ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 समरी पार्ट 2। तो हमने सुना था कि किसी कर्म को करने के पीछे 5 कारण होते हैं। हम उसको कई बार ये मान लेते हैं कि हम ही हर चीज़ के कारण हैं, कर्ता हम इति मन्यते। और इस इंटेलिजेंस को हम इम्प्योर इंटेलिजेंस कहते हैं। हाँ, जो इन फैक्टर्स को नहीं समझता है कार्य के पीछे, वो इम्प्योर इंटेलिजेंस है और मूर्ख व्यक्ति भी कह सकते हैं। अक्सर ऐसी मेंटालिटी हमारी समाज में रहती है कि हम कुछ किसी ऑफिस में हो या परिवार में हो, हमें ऐसा लगता है कि यदि हम नहीं होंगे तो हमें इनको समझ में आ जाएगा, सब कुछ सब पता चल जाएगा हमारी वैल्यू का। और हम देखते हैं कई बार वो व्यक्ति होता है, कई बार सारे ही लोग संसार छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, बड़े से बड़ा व्यक्ति, प्रेसिडेंट्स और मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल संसार को छोड़ के चले गए और संसार उसके बाद भी चल ही रहा है। क्योंकि कार्य करने वाले, हमने ये चर्चा करी थी कि अल्टीमेटली पीछे से भगवान है जो कि हमें शरीर भी देते हैं, हमें इंद्रियां भी देते हैं, हमारे अंदर प्रेरणा देते हैं और वो खुद साक्षात हैं। तो इसलिए कार्य चलता ही रहता है, हम तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं। इसलिए हमें क्या मेंटेलिटी डेवलप करनी चाहिए? आई एम नॉट द डूअर। अल्टीमेटली किसी कार्य को करने के लिए भगवान ही सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे गलत कार्यों के पीछे भी भगवान का हाथ है। इसका मतलब कैसे समझें? इसको समझने का मतलब है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के अनुसार, हमारे कर्म के फल के अनुसार भगवान उसकी पूर्ति करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। अब हमारी इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं बुरी भी हो सकती हैं। हमारी इच्छाओं पर सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। तो जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि एक आदमी का अगर कुछ लॉटरी निकल आती है तो वो उसके पुराने कर्मा है, लेकिन उस पैसे से वो क्या करना चाहता है वो उसकी इच्छा है। वो उसको गैम्बलिंग में फर्दर लगाना चाहता है, या उससे कोई वो माना भगवद गीता को बंटवाना चाहता है या प्रसाद बंटवाना चाहता है, तो वो उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा के अनुसार भगवान उसको फर्दर मति देंगे और वो उसमें आगे बढ़ेगा। तो यानी कि जैसे वो अगर गैम्बलिंग में भी मैच में पैसे लगाना चाहता है, मान लेते हैं, तो अल्टीमेटली हम इस बुद्धि से जो भी सोच रहे हैं, ये बुद्धि भगवान की दी हुई है ना। हमने बुद्धि से डिस्कस किया कि शरीर भगवान का दिया हुआ है, इंद्रियां भगवान की दी हुई है ना, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी भगवान से ही आया है। तो इस नज़र से ये भगवान द्वारा दिया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो वो इच्छा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको हमें स्पिरिचुअल बनाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो कर हम वी आर नॉट द डूअर। फिर उसमें फर्दर बताते हैं 18 से 18 और 19 श्लोक में कि किसी कार्य को करने के पीछे वास्तव में एक नॉलेज होती है, ज्ञान, और फिर एक ज्ञान का विषय होता है, किसके विषय में ज्ञान, और फिर एक ज्ञान को धारण करने वाला होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक नॉलेज किसको कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा नॉलेजेबल है, तो क्या नॉलेज है, किसको जानना है, और जानने वाले व्यक्ति के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जिसके अनुसार वो व्यक्ति कर्म करेगा किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। कर्म करने के लिए हमने देखा भी कि शरीर भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और अलग अलग मोड्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के गुण के अनुसार इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। सो नॉलेज जैसे हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज भी क्या होगा? ज्ञान गुडनेस में होगा और पैशन में होगा और इग्नोरेंस में होगा, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। समझ में आया? तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे ज्ञान है, ज्ञान को धारण करने वाला है, और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है कि विषय क्या है, और फिर वो काम इन इटसेल्फ है, डूअर है, करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब वो कार्य खत्म होता है। ये हमने थोड़ा डिटेल में अब समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं और अलग अलग, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि लॉटरी का एग्जाम्पल लिया, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग डिसीजन लेता है, अलग अलग कार्य करता है। तो ये सब कैसे होता है? अगर पीछे से करने वाला भगवान ही है तो आंसर है कि भगवान की एक शक्ति है जिसको हम माया कहते हैं, माया शक्ति, जिसको हम महामाया भी कहते हैं। तो ये जो माया शक्ति है, इसका जो मुख्य हथियार है वो है 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा वो कार्य करती है।
और जनरली इनमें से किसी न किसी गुण में कोई ना कोई व्यक्ति फंसता है। और ऐसा भी कहते हैं कि ये तीन गुण एक प्रकार से एक तीन धागे की तरह हैं। जैसे तीन धागे से ऐसे ऐसे करके उसमें से एक रस्सी बन जाती है, जैसे माता जी चुटिया बनाती है अपनी। तो इस प्रकार से ये तीन गुण इस प्रकार से उलझे हुए हैं और इसके अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है बड़ी बुरी तरह से। कभी वो रजोगुणी प्रधान हो जाता है, कभी सतोगुणी प्रधान हो जाता है, कभी उसके अंदर सतोगुणी भावनाएं पैदा हो जाती है, कभी तमोगुणी हो जाती हैं। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती है देश काल परिस्थिति, किसके साथ है, कौन से समय पर है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। इन सब चीज़ों पर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और वो इनमें से एक गुण द्वारा ग्रसित हो जाता है और उसके अनुसार उसकी नॉलेज हो जाती है, उसके अनुसार उसके एंडीवर्स प्रयास हो जाते हैं। वो सारा फिर उन तीन गुणों में चलता है। इसलिए भगवान आगे कई सारे श्लोकों में केवल ये बताएंगे कि ज्ञान तीन तीन तरह का क्या है, तपस्या कैसे तीन तरह की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हम लोग ये प्योर कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं या प्रकृति के किसी गुण से प्रभावित होकर ऐसा हो रहा है। एटलीस्ट वी शुड नो दिस, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्कर। हाँ, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हाँ, ओह मैं सोच रहा हूँ कि ये तपस्या है, ये तो रजोगुणी तपस्या है। मैं सोच रहा हूँ ये त्याग है, ये तो रजोगुणी त्याग है, तमोगुणी त्याग है। हाँ, इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान बताते हैं ज्ञान गुडनेस में या सतोगुण में ज्ञान क्या है। सतोगुण में ज्ञान वास्तव में वो ज्ञान है जब जिसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि जो अलग अलग इतने सारे हमें चारों तरफ प्रकृति दिख रही है ना। हमें क्या क्या दिख रहा है प्रकृति में। हमें प्रकृति में कई सारे जानवर दिख रहे हैं, कई सारे लोग दिख रहे हैं, कई सारे रिलेटिव दिख रहे हैं, नॉन रिलेटिव दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं संसार के अंदर। जब वो ये समझ पाए कि ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में इन सब के अंदर वो एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ गॉड, कृष्ण, जो इन सब के अंदर है। उसको यदि हम समझ पाएँ कि ये उसकी क्रिएशन है, उस परमात्मा को हम हर चीज़ के अंदर देख पाएँ, वो ज्ञान है। उसको समझ पाएँ, उसको रियलाइज़ कर पाएँ, उसके अनुसार जीवन जी पाएँ, तो वो ज्ञान है। नहीं तो अज्ञान है वास्तव में। तो इसलिए कोई व्यक्ति आजकल कई बार वी आर वेरी प्राउड कि हमारा बच्चा इतना पढ़ लिख गया है और डबल डिग्री ले लिया है या ये डिग्री ले लिया है, वो लिख लिया है उसको यहाँ से बुलावा आ गया है, उसको यहाँ से ऑफ़र आ गया है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसके पास ज्ञान है या ज्ञान नहीं है। इसका डेफिनेशन इससे होगा कि क्या उसने इस विज़न को डेवलप किया है। हाँ, क्या वो इस विज़न को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, किस हद तक डेवलप कर चुका है। हाँ, उस हद तक वो व्यक्ति नॉलेजेबल रियली में है कि वो समझ पा रहा है कि ये सब भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये भगवान, और इन सब के अंदर ये चालू क्यों है, क्योंकि परमात्मा इन सब के अंदर बैठा हुआ है। और ज्ञान और रजोगुण में ज्ञान किसको कहते हैं। रजोगुण में ज्ञान तब है जब हम ये भेद देखते हैं, नहीं नहीं ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा फैमिली है, ये नॉन फैमिली है ना, ये जानवर है मार के खा सकते हैं, ये इंसान है नहीं मार सकते हैं, है ना। तो ये भेद कर दिया उसने, ये रजोगुण में है क्योंकि ये लाभ से प्रेरित है। जो मेरे लाभ के लिए है वो सब मेरा है, अच्छा है। हाँ, मैं किसी भी चीज़ का भोग कर सकता हूँ, ये सारी वस्तुएं संसार में मेरे भोग करने के लिए है, इसलिए वो भेद करता है अपने में पराये में। तो ये जो ज्ञान है ये क्या है, ये रजोगुणी ज्ञान है वास्तव में। बहुत श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि रजोगुण संसार में हमें दोबारा लेके आता है बार बार। उसके बाद तमोगुण में क्या है, तमोगुण में व्यक्ति किसी एक विशेष प्रकार के कार्य में लगा है तो लगा ही है। जैसे हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने में लगे हैं तो हम केवल बॉडी को मेंटेन करने में लगे हैं और उसका ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं बस एक ही चीज़ में, नॉट नोइंग कि किसी ने आके बता दिया कि ऐसा भी करना चाहिए, आपको एकादशी रखना चाहिए, माना और एकादशी रखना चाहिए। हम तो बचपन से नहीं रखी। तो लॉजिक क्या है, हमने तो बचपन से नहीं, हमारे तो आसपास भी हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं रखी। हाँ, तो एक चीज़ को करते आ रहे हैं तो अगर कोई सही भी बताएगा तो क्या नहीं, क्यों, क्योंकि वो केवल शरीर के ज्ञान को देखना चाहता है जो शरीर से रिलेटेड है, दैट्स इट। खाना पीना, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, दिस इज ज्ञान इन इग्नोरेंस। हाँ, क्योंकि जानवर इग्नोरेंस में होता है। ये चार कार्य जानवर भी करता है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। अगर हम भी इसी चार कार्य को रखने का ज्ञान रखते हैं, खाना पीना सो जाना बच्चे पैदा करना, तो बेसिकली ये ज्ञान क्या है, ये इग्नोरेंस तमोगुण में ज्ञान है। ये ज्ञान जानवरों को भी है। तो इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद भगवान बताते हैं। फिर कर्म के तीन भेद बताते हैं कि कर्म भी क्या है, एक रेगुलेटेड कर्म है
हाँ, कर्म इन गुडनेस रेगुलेटेड रहता है, और रेगुलेटेड है बाई बाई सम हायर प्रिंसिपल्स लाइक भगवत गीता एंड भागवतम। इनके प्रिंसिपल्स के अनुसार जो कर्म करता है, जैसे कोई कई बार व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि क्या कर्म ही पूजा है, तो जो रेगुलेटेड कर्म है बाई शास्त्रा वो पूजा है। जो डन विद डिटैचमेंट किया जाए, यानी कि हम कर्म कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस भगवान के लिए करना चाह रहे हैं। अब भगवान के लिए कौन से कर्म होते हैं किसी ने बताया नहीं हमें आज तक, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब कोई गुरु हमें मिलेंगे, अगर मार्गदर्शक मिलेंगे, वो हमें बताएंगे कि क्या भगवान के लिए कर्म किसको कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से केवल मंदिर में जाके घंटी बजाना भगवान के लिए कर्म नहीं है। मंगलवार के व्रत रख लेना, बुधवार के वटेवर, हाँ, तो ये वास्तव में भगवान के लिए कर्म। भगवान के लिए कर्म का मतलब समझने के लिए भगवत गीता पूरी यही है, यही बता रही है कि भगवान के लिए तो हम लड़ भी सकते हैं लाइक अर्जुना, बट इफ़ डायरेक्टेड बाई कृष्ण और गुरु। हम्म? तो इसलिए द वर्क जो कि डिटैचमेंट के साथ किया जाए। हाँ, डिटैचमेंट के साथ क्यों किया जाए भैया, यानी कि डिटैचमेंट किससे, मतलब समझ नहीं आया। काम करते हुए डिटैचमेंट किस चीज़ से पैदा करें, काम के फल से। कर रहा हूँ लेकिन मुझे चाहिए नहीं इसका कुछ, कर रहा हूँ तो कर क्यों रहे हो, क्योंकि करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। रेगुलेटेड, इसको दिस कॉल्ड रेगुलेटेड, क्योंकि करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए विदाउट लाइक और डिसलाइक, मतलब कि मेरी मेरी हॉबी है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। हाँ, ऐसे नहीं मुझे ये वाली सेवा पसंद है, मुझे ये वाला प्रसाद पसंद है, नॉट लाइक दैट, बट बिकॉज ये खा लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। हाँ, इस तरह से तो उसको कर ही देगा विदाउट थिंकिंग कि व्हाट इज़ माई लाइक और व्हाट इज़ माई डिसलाइक, एंड विद नो डिज़ायर ऑफ रिजल्ट। ये कर्म जो है ये पूजा कह सकते हैं आप, क्योंकि ये सतोगुण में कर्म है। उसके बाद हो गया सुखम जो है, उसके बाद क्या हो गया हमारा इन पैशन, यानी कि रजोगुण। तो कर्म इन रजोगुण क्या है, ऑब्वियसली जिसमें कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें उसका फल भी चाहिए। हमने आपकी मदद करी आज, हाँ, अब आप हमारी मदद करोगे समय आने पर, है ना। और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, कहता है बहुल आयासम, आयासम बहुल आयासम, यानी कि एक्स्ट्रा एंडीवर, एक्स्ट्रा लेबर, बहुत ज़्यादा शक्ति लगा देना किसी काम में, जिसके कारण हमें थकान महसूस हो गई, एनर्जी चली गई, रिलीज़ हो गई, अब जप करने की ताकत नहीं बची। इतना लेट सोए कि सवेरे जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, हमेशा थकान थकान सी रहती है, इसलिए मन नहीं करता कक्षा में आने का। अभी क्लास सुनते सुनते भी नींद आ रही है, झपकी आ रही है, एनर्जी नहीं है शरीर के अंदर, डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि इतना श्रम कर लिया है भौतिक संसार में, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो वो रजोगुणी हो गया कार्य। बहुत ज़्यादा श्रम कर दिया, और अल्टीमेटली किया क्यों, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। हाँ, और विद फॉल्स ईगो कि मैं कौन हूँ बिना जानते हुए हम संसार में लग गए, जूझ गए। जैसे कि आजकल खास तौर पे देखा जा रहा है, जो इतनी सैलरीज बढ़ी हैं हमारी, उसका मेन कारण यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बर्न आउट जाते हैं। 40 साल तक जब तक हम आते हैं तो हम ख़त्म हो चुके होते हैं बिल्कुल, है ना। उसके बाद किसी तरह एक्सटेंशन में जीते हैं, और वो एक्सटेंशन 60-65 साल में ख़त्म होने लगती है। उसके बाद तो फिर रगड़ते हैं, फिर जीते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि एक्स्ट्रा एंडीवर करते हैं जीवन पर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, और ये इंद्रियां टूट जाती हैं, तब तक तृप्ति कर भी नहीं पाता है वो, क्योंकि जब तक वो तृप्ति करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तब तक इंद्रियां खत्म हो चुकी होती हैं। ये हम सबकी सच्चाई है, हम सब समझ रहे होंगे इस बात को। इंद्रियां समाप्त हो चुकी होती तब तक, और ना तो क्या कहते हैं उसको, ना तो माया मिलती है ना राम मिलते हैं वास्तव में। यही इसको कहते हैं पैशन। पैशनेट आदमी सोच नहीं पाता ये सब चीज़ें, जस्ट रनिंग। और फिर इग्नोरेंस में कर्म क्या है, इग्नोरेंस में कर्म क्या है, जो कि ऐसे कर्म करना जो कि निषेध है, प्रोहिबिटेड है। जैसे कि मांसाहार करना, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि, पर स्त्री से संबंध बनाना, पर पुरुष से संबंध बनाना, ऐसे कर्म जो निषेध हैं, जिनके कारण से हमें यमदूत लेके जाएंगे, जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं। इसको मारना, उसको मारना, या हाँ डिस्ट्रक्टिव, विनाश करे, जो दूसरों के लिए दूसरों का बुरा करे, बिना सोचे समझे कि इसका फल क्या होगा, परवाह नहीं, आई डोंट केयर। इस तरह के सोचने वाले, ना सोचने वाले कि शास्त्र में क्या निषेध है और क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या प्रोहिबिटेड है, ये हो गया बिल्कुल इग्नोरेंस में किया गया कर्म। तो इस प्रकार से हर कर्म पूजा नहीं हो सकता। तो भगवान ने बड़ा डिटेल में बताया। इसके आगे भगवान बताएंगे कि कर्ता भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसको हम अगली समरी पार्ट 3 में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।